अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला प्रदेश व देश सहित संपूर्ण विश्व में विख्यात है, जिसका कारण स्वयं यह मेले का स्वरूप व इसका इतिहास है। जैसा कि दर्शकों, आप सभी वाकिफ होंगे कि पुष्कर का इतिहास क्या रहा है। ब्रह्मनगरी पुष्कर को कहा जाता है, साथ ही पुष्कर में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भी उपस्थित है। हम बात करते हैं पुष्कर मेले की, तो पुष्कर मेला 19वीं सदी में स्थानीय व्यापारियों की मवेशियों और ऊँटों के व्यापार के आयोजन के रूप से शुरू किया गया था। साथ ही इसका समय समय पर विकास हुआ। समय के साथ ये मेला अधिक लोकप्रिय हो गया और देश भर से क्रेता और विक्रेता इसमें आने लगे। इतिहास की बात करें तो पुष्कर मेले का इतिहास 100 वर्षों से भी पुराना है। और अगर हम विकास की बात करें तो आजकल ये मेला एक जीवंत संस्कृति उत्सव बन चुका है, जिसमें ऊंट दौड़, लोक प्रदर्शन और अन्य गतिविधियां भी शामिल है। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर करवाए जाते हैं। देश विदेश से लोग अपने पशु, फिर चाहे हम बात करें ऊँटों की, घोड़ों की, गायों की या अन्य किसी पशु की, अब उनकी प्रदर्शनी लगाने यहाँ पर देश विदेश से क्रेता और विक्रेता पहुँचते हैं। साथ ही जिन घरानों को, बहुत ही मशहूर घरानों को जानवरों का शौक है, वो भी यहाँ पर जानवरों की खरीदारी करने, जानवरों को अपने घर का हिस्सा बनाने के लिए पहुँचते हैं। दर्शकों, यह मेला राजस्थान के पवित्र शहर ब्रह्मनगरी, जिसको हम कहते हैं, अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। यह मेला कार्तिक माह में लगता है, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच होता है। इस साल ये मेला 9 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित हो रहा है आधिकारिक रूप से। बाकी बात करें अनाधिकृत, तो कई समय से ही पुष्कर मेले के तौर पर कई प्रकार के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जो लगातार जारी भी है। मुख्यतः ये मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मेले में ऊंट दौड़, सौंदर्य प्रतियोगिता, मंदिर नृत्य, संगीत समारोह, कला और शिल्प बाजार तथा मूंछ प्रतियोगिताओं भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। दुनिया भर के प्रतिभाशाली कलाकार भी शामिल होते हैं, जैसे जादूगर, नर्तक, सपेरे, गायकार, भजन गायकार, अन्य। इस वर्ष अनूप जलोटा व कैलाश खेर जैसे प्रसिद्ध गायक भी इस मेले में शामिल होने जा रहे हैं। दर्शकों, इसी कड़ी में हमारी टीम भी जा पहुंची पुष्कर मेले में, आपको दिखाने के लिए कि इस बार के पुष्कर मेले में आखिर क्या खास है। बने रहिए, आप देखने वाले हैं इस वर्ष के पुष्कर मेले के प्रथम दिन से क्या क्या सौंदर्य व आकर्षण के केंद्र रहे हैं। जय हिंद दर्शकों, आप देखिए इस समय जो पुष्कर मेले में सबसे ज़्यादा विख्यात हो रहा है, एक भैंसा आया है जो कि सिरसा से आया है, इसका नाम है अनमोल। आइए जानते हैं उसके बारे में। और आप देखिए इसकी सुंदरता, आप देखिए किस तरह से इसको रखा गया है। तो एक कहावत यह है कि पशु को आप अपने परिवार की तरह रखेंगे तो वो ऐसे ही मिलेगा आपको। इसी बारे में बात करते हैं, जो परविंदर जी इनको साथ में लाए हैं। परविंदर जी बताइए। नमस्कार। पहले मेरे जो सभी भाई देख रहे हैं, उनको ये अपना बोला अनमोल है, ये सिरसा जिला से गाँव हस्सू हरियाणा। और ये पिछले साल भी पुष्कर में आया था। अब की बार भी पिछले साल इसकी 23 करोड़ बोली लग गई थी, 3 बार लग गई। और अभी 2 बार पुष्कर मेले में, एक बार यूपी में लगी थी। बाकी जो पुष्कर मेले का ये एक हिस्सा बन गया, इसके बगैर मेला अधूरा है। आज से पहले मेले चलने से पहले 1 महीना फोन जाने लग गए थे, जहाँ से कि आप अपना अनमोल लेके आना, फिर ही हमारा मेला अनमोल होगा। तो एक खास बात परविंदर जी ने ये बताई है कि ये अनमोल जब आया तो ये पुष्कर मेला और अनमोल हो गया, क्योंकि इसकी खूबसूरती आप देखेंगे। और ये खाने में, जैसे परविंदर जी ने बताया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाता है, कैसे क्या इसकी देखरेख करते हैं? दे रहे से 100 ग्राम काजू बादाम जी, 100 ग्राम दिए दूध में डालकर, बीच में केला और अंडा डालकर इसका हम जूस बनाकर देते हैं इसको एक टाइम। कभी आप देखिए कि लोग बाग पैसे के लिए अपने पशुओं को बेचते हैं, पर इसको परिवार के सदस्य की तरह रखा गया है। और परविंदर जी ने ये भी बताया कि इसकी कीमत 23 करोड़ के लगभग लग चुकी थी, फिर भी इन्होंने नहीं दिया। तो जानते हैं इसके बारे में भी इनसे। ऐसे है जी, कीमत तो पैसा तो आता जाता रहता है, पैसे की कोई बात नहीं। अभी जहाँ पैसा लगा कर ही आए, पैसा कमाएंगे भी, पर ऐसी चीज़ बार बार नहीं आती। हमारे ग्रैंड मदर की यहाँ से, तब से हमने पहली बार यही है, हमारे सभी जो लाइन है हमने तैयार किया ऐसा। इसलिए हमारा जो हमारे दादा का, हमारे परदादा का, सभी का नाम रोशन इसकी वजह से है। इसके बगैर हमारी वैल्यू 0 है, हम कोई नहीं जानेगा इसके बगैर। इसलिए हमारे पहचान का कारण ये है। तो दर्शकों देखिए, परविंदर जी खुद बता रहे हैं इस समय कि ये उनके परिवार की एक पहचान बन चुका है।
इसका नाम इसलिए शायद अनमोल रखा गया और एकदम शांत स्वभाव के साथ आप देखिए किस तरह से आराम से बैठा हुआ है। और परविंदर जी ने ये भी बताया कि पुष्कर मेले में पिछली बार भी आए थे जब लोगों ने इनसे कहा था कि इसको जरूर लेके आना है। दर्शकों, हम लोग अनमोल को जो भैंसा था 23 करोड़ का उसको देखने के बाद आगे बढ़े हैं और एक ऐसी जगह पे आपको लेके आए हूँ जहाँ पे सबसे पवित्र गाय कहा जाता है पुंगनूर गाय, जिसकी हाइट मेरे ख्याल से 2 से 2.5 फीट 3 फीट 2-2.5 फीट के आसपास होती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसके कई वीडियो जारी करे। और पुंगनूर गाय का एक प्राचीन महत्व है कि आप जब कृष्ण जी को आप गायों के साथ देखते थे तो उस समय में पुंगनूर गाय के साथ वो उनके साथ खेलते हुए दिखती थी, ऐसा माना भी जाता है। तो हम बात करते हैं महेंद्र यादव जी से। और महेंद्र यादव जी, आप बताइए पुंगनूर गाय के बारे में। सर जी, ये अपने भारतीय नस्ल की देसी गायों की सबसे छोटी प्रजाति की गाय है और इसलिए मतलब अपने साउथ के अंदर ये पाई जाती है। और ये भी करीबन 2016 तक इसकी नस्ल बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर थी, तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा देने के लिए अपील करी थी। उसके बाद मोदी जी ने वीडियो डाले थे, उसके बाद से इसके अंदर लोगों ने रुझान दिखाया अपना और इस ब्रीड को बढ़ावा दिया है। दर्शकों, जैसा मैं बात भी कर रहा था लोगों से और मेरे को महेंद्र यादव जी ने भी बताया कि ये गाय की जो आप पर डे की अगर आप सोचे कि इसकी खुराक क्या होगी तो खुराक बहुत कम है। और ये महेंद्र यादव जी बताएंगे इसकी क्या खुराक है। खुराक तो वो अपने वही जो नॉर्मली देसी गाय की खुराक है वही है, बाकी इसकी खुराक बिल्कुल कम है, खाती वही चीज़ है। खुराक इसकी पर डे की मेरे हिसाब से 70 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में फुल डाइट है। चलिए एक बार आपको हम अंदर की तरफ लेके चलते हैं और मिलवाते हैं आपको। अब ये गाय आप देखेंगे तो इतनी छोटी सी गाय और इसका चेहरा भी आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल मासूम और घर में रहने वाली गाय लग रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है महेंद्र जी। बिल्कुल शांत स्वभाव की होती हैं, फेमिलियर होती हैं, आपसे लगाव भी बहुत जल्दी ये रखती हैं। और बच्चे जो मैंने एक वीडियो भी देखा आंध्र प्रदेश में जब इसका संरक्षण का काम शुरू हुआ था तो आंध्र प्रदेश में बच्चे इनके साथ बड़े खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, और ये कुछ नहीं कर रही थी। हाँ, कुछ नहीं करती है ये, और ये हर तरीके से फेमिलियर है। इसके बाद ये देखिए आप कितनी इसकी हाइट देखिए, ये आपके घर में आराम से रह सकती है, इसको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। और महेंद्र यादव जी, एक बार ये बताइए कि ये मतलब ये क्या है? ये बैल, ये बुल है। और बहुत ही अच्छी नस्ल का और बिल्कुल प्रॉपर जो एंगुलेशन है या इसकी हाइट या इसकी ब्रीड क्वालिटी जो है वो बिल्कुल प्योर है। और इसको आगे ब्रीड को सुधारे रखने के लिए ये इसको लेके आए हैं। कहा यह भी जाता है जब हम इसको पढ़ रहे थे कि समुद्र मंथन के समय जो कामधेनु गाय निकली थी उन्हीं की वंशज। हाँ, उन्हीं की ये वंशज बताई जाती हैं अपने शास्त्रों में। और इनको घर में रखना पवित्र माना जाएगा। बहुत ही, मतलब यही नहीं है, अगर आपके पास जगह है तो आप बड़ी देसी गाय रखो, बहुत पवित्र माना जाता है। जगह नहीं है तो आप एक कुत्ते की जगह पर इस गाय को आप रख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं और महेंद्र जी से बात करते हैं कि छोटे बच्चे को कैसे देख रेख में रखा जाता है। दर्शकों, अभी आप देखिए महेंद्र यादव जी ने इनका नाम जो रखा है वो हमारी सभ्यता के जो हमारे धार्मिक मान्यता है उनके हिसाब से रखा है। मेरे ख्याल से लाली, लक्ष्मी और कपिला। महेंद्र जी बताइए क्या सोच कर ऐसे नाम रखे गए? बस ये लाड में रखे गए हैं, ये हमारे देवी देवताओं के भी नाम है, पूज्य है गाय, बस उसी हिसाब से लाड में रखे हैं। और ये आप देखिए ये गाय मतलब कोई इतने प्यार से और जिस तरह से देखते ही लगता है कि, और हम चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप ये पुंगनूर नस्ल की गाय जरूर खरीदें। और क्या महेंद्र जी इसको रखने के बाद कोई मेडिकल वगैरह का कोई बीमारी ऐसा कुछ उसके बारे में? अगर आप इसकी मालिश भी करते हैं तो आपकी कई बीमारियां ठीक होती है इससे। देखिए ये गाय से जुड़ी जो बात थी इन्होंने वही कही कि गाय का दूध बहुत फायदा करता है। तो महेंद्र जी ने इसमें एक बात और एड ऑन कर दी है कि अगर इसकी हम मालिश भी करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। बच्चों में जैसे मैंने दर्शकों आपको बताया था कि बहुत फैमिली गाय, और ये बच्ची देखिए आप इसके साथ खेल रही है। बेटा कैसा लग रहा है इसके साथ खेल के? अच्छा बहुत लग रहा है। और ये कुछ कह रही है? नहीं तो। और पापा घर ले जाने को तैयार है इसको? हाँ। हैं? और पैसे कौन देगा? पापा। तो इसका नाम आप देखिए, ये बच्ची शायद मेरे ख्याल क्या नाम रखा है इसका? इसका सीता। सीता क्यों? मेरे को तो दूसरा नाम बताया। क्या? इसका नाम शायद लक्ष्मी। लक्ष्मी। दर्शकों, मेरे साथ धेनु नाम की ये पुंगनूर गाय है, छोटी सी है और
मैं मेरे सहयोगी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हम लोग पालेंगे तो घर में इसको पालेंगे और इसको प्रजाति को बचाने की कोशिश करिए। इसकी धार्मिक महत्व भी है, धार्मिक आप जाएंगे पढ़ने तो वो भी मिलेगा आपको। कामधेनु की वंश मतलब बताया जा रहा है और बहुत पवित्र गाय है। 2 से 5 लीटर दूध 2 से 5 लीटर दूध ये पर डे का देती है। और इसका खर्चा महेंद्र जी ने बताया, और महेंद्र जी एक बार फिर मैं आपसे कंफर्म करूंगा कि जो आपने खर्चे बताया 80 से 100 रुपए के पर डे का वही है। बहुत ही सफिशिएंट है ये, अच्छी डाइट आप इसको दे सकते हैं इस पैसे में। और खाने में क्या क्या खाती होगी? जैसे ये अपने जो गेहूं का चावल का भूसा जो आता है वो आता है, चने चोकर, अपने जो तिलन निकालने के बाद जो खड़ वगैरह बचती है। और मेरे को महेंद्र जी ने ये भी बताया बड़ी फैमिलियर है। और देखो मैं इसके साथ एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो देखिए दर्शकों कितनी प्यारी गाय है और बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं कर रही है। दर्शकों, दिन भर पुष्कर मेले के मैं देखने के बाद, आपके लिए दिखाने के लिए चीज़ें लेने के बाद, हम लोग इस समय धीरे धीरे सांझ ढल रही है और रेतीले धुरों में आप देखिए ये सूरज किस तरह से चमक रहा है, इसकी आभा देखिए अपने आप में। और ये धोरा वो जगह है जहाँ पे लोग रील बनाने के लिए आते हैं, अपने अपने वीडियो शूट कराने के लिए आते हैं। दोस्तों, जहाँ एक तरफ हम पुष्कर घूम रहे हैं तो हम पुष्कर में बसे एक ऐसे स्थान के बारे में कैसे भूल सकते हैं जो विश्व में और कहीं नहीं मात्र पुष्कर में है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुष्कर में बसे विश्व के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर की। पुष्कर को ब्रह्म नगरी दोस्तों ऐसे नहीं कहा जाता। अपने घाटों के अलौकिक कृत्य, सत्य व इतिहास के अलावा पुष्कर में अगर कोई अलौकिक, दिव्य व प्राचीन स्थान है तो वह है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी के मंदिर को देखने के लिए श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। मंदिर अपने आप में अलौकिक और चमत्कारी बताया जाता है। साथ ही विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो है वो पुष्कर में ही उपस्थित है। दोस्तों, आपने शक्तिपीठों के बारे में तो जरूर सुना होगा। शक्तिपीठों का इतिहास भी आप लोगों को पता होगा। आपको बता दें कि एक शक्तिपीठ पुष्कर में भी उपस्थित है जिसे मणिवेदिका शक्तिपीठ कहा जाता है। अगर आप पुष्कर मेले में आ रहे हैं तो इस शक्तिपीठ के दर्शन करने ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ पुष्कर मेले के प्रथम दिन की संध्या भी होने को आई। संध्याकालीन वातावरण इस रेगिस्तान में देखकर हमारी टीम भी मनमोहित हो गई। दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप भी पुष्कर मेले में आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर काम का लगा होगा। अगर आपको हमारी ये आज का खास कार्यक्रम काम का लगा हो तो जहाँ भी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव हमसे साझा करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए न्यू भारत न्यूज़ से। जल्दी होगी मुलाकात किसी नई पेशकश के साथ। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।